हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस वीडियो आपने डिस्कस किया था, हम लोगों ने हमने कवर किया था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ बुलियन अलजेब्रा वो क्या होगा, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल्स के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशंस के अंदर अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो उससे आप कितने फंक्शंस को बना सकते हैं। तो वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एंड गेट एंड और गेट क्या वो एसोसिएटिव है या फिर नहीं है। अब मैं यूट्यूब पर काफ़ी बच्चों के कमेंट्स में देख रहा था, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या जो मैं वीडियोस यहाँ पर डाल रहा हूँ क्या वो गेट 2022 के लिए बेनिफिशियल है या फिर गेट 2023 के लिए। तो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं ये दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, गेट 2022 के लिए भी और गेट 2023 के लिए भी। लेकिन आपको पता है कि अब हमारे पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम बचा है गेट एग्ज़ाम के लिए, और जिस बच्चों की प्रिपरेशन है, जो सब्जेक्ट जो है ऑलमोस्ट वो फिनिश कर चुके होंगे, उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो ऑब्वियसली मुझे लगता नहीं है कि वो पूरे इन डिटेल में इस पूरे सब्जेक्ट वो पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली लगता है कि वो शायद गेट 2023 के लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट येस, इस वीडियोस को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिवीजन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो मैंने आपको कुछ यहाँ पर कुछ सिंबल्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आई टोल्ड यू कि हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास, जैसे एंड गेट है, एंड गेट के लिए हमारे पास एक सिंबल्स हैं, राइट। तो उसके साथ साथ हम अगर इसको ट्रुथ टेबल की अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो दिस इज़ योर ट्रुथ टेबल, राइट। ये इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला बताया था कि जो एंड गेट है उसके अंदर व्हेन बोथ दिस वैल्यूज आर सेम, जब दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम होगी, देन इट इज़ 1, अदरवाइज दीज वैल्यूज आर 0। करेक्ट। अब इसी को हम एक फंक्शन की तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि इस केस में क्या होगा। इन दिस केस हमारे पास 1 कहाँ पर होगा, वेन एवर द एक्स की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पर x लिखेंगे, और जहाँ पर y की वैल्यू 1 है तो वहाँ पर भी हम y लिखेंगे। और बिकॉज इट इज़ अ एंड गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट की तरह से, राइट। तो ये एक एक्सप्रेशन यहाँ पर होगी, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम एक फंक्शन की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन, करेक्ट। इन द सेम वे जब हमारे पास और गेट आएगा तो और को भी हम एक फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली जो भी हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस हैं, बुलियन एक्सप्रेशन जितने भी है, हम उसको एक फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन की तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो दिस इज द फंक्शन फॉर और गेट। दिस इज द फॉर इन्वर्टर। इन्वर्टर का केस में क्या होगा कि जो भी आपका इनपुट होगा उसके अंदर कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, राइट। तो आई टोल्ड यू हमारे पास अलग सिंबल्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कई जगह पर हम एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह पर एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और कई जगह पर हम कुछ इस तरीके से भी फंक्शन को इसको यूज़ करते हैं, और कुछ जगह पर हम इस तरीके से भी हम कॉम्प्लीमेंटेशन को इस तरीके से दिखाते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट 4-5 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स आर अवेलेबल जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है, हम लोग इस तरीके से इसको यूज़ किया गया है, राइट। तो हमारे पास एक फंक्शन है जो बफर गेट है, उसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होगा जहाँ पर नैंड गेट है, राइट। तो नैंड गेट में क्या होगा, वेन एवर दीज वैल्यूज आर 1, राइट। तो ये यहाँ पर है, ये सभी केस में x और y की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 होगा, और इट इज़ 0 ओनली व्हेन बोल दिस वैल्यूज आर सेम, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि इसकी ये जो फंक्शन है हम उसको कुछ इसके एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। बट एक सिंपल सा एक आपको आइडिया बताता हूँ कि हमने इस वैल्यू को हमने कैसे दिखाया, राइट। तो सबसे पहले हम नैंड से स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव ए नैंड गेट, ओके। तो नैंड गेट पे आपके पास कुछ इनपुट है, जैसे दिस x, दिस इज y, एंड दिस इज दिस रिप्रेजेंटिंग विच इज नैंड, ओके। सो नैंड को हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इनपुट्स आर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, फाइन। तो इसका जो नैंड होगा, नैंड, तो नैंड यहाँ पर क्या होगा, इट विल बी 1 1 1 एंड 0। हम प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था, राइट। लेकिन जब मैं इसको एक फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट करूंगा तो इस फंक्शन की एक्सप्रेशन क्या होगी ये हमें देखना है, ओके।
तो देखो यहाँ पर ये वैल्यूज़ है अपने पास, दीज आर द वैल्यूज़, ठीक है, जहाँ पर इसकी वैल्यूज़ 1 है। ओके, तो इसको ना हम एक हर जो यहाँ पर एक वैल्यूज़ है सभी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहले 0 0 है तो इसको बोल सकते हैं इट इज़ x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। इन द सेम वे ये जो वैल्यू है आपके पास, दिस विल बी x कॉम्प्लीमेंट एंड y, एंड दिस वैल्यू विल बी x एंड y कॉम्प्लीमेंट। यानी कि हमने कॉम्प्लीमेंट सिर्फ तभी किया जहाँ पर उसकी वैल्यू 0 होगी, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, राइट। तो जब मैं इसको एज ए फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट करूँगा, इफ आई रिप्रेजेंट एज ए फंक्शन, तो वैल्यू क्या होगी आपके पास, इट विल बी x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y प्लस x y कॉम्प्लीमेंट। तो जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगा इस केस में, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक इन दोनों में से x कॉम्प्लीमेंट आज कॉमन रहेंगे, तो वैल्यूज हो जाएगी y कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस x y कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। तो ये जो वैल्यूज हैं, दिस वैल्यू विल बी 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x कॉम्प्लीमेंट प्लस x y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, इतना आप सभी के साथ ये क्लियर होगा, ओके। अब ये जो वैल्यूज यहाँ पर रही है, ठीक है, अब इसके अंदर अब दोबारा से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन यू कैन सी इट इज x कॉम्प्लीमेंट प्लस x, राइट, डॉट x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज अगेन 1, सो दिस विल बी x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट विच इज बेसिकली इक्वल टू x y होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, ओके। तो जो भी इसकी वैल्यूज है हम उसको यहाँ पर यहाँ f से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ओके। आई होप इतना आप सभी के साथ क्लियर है, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये क्लियर होगा आप सभी के साथ, ओके। बट इसका डायरेक्ट तरीका भी है, हम इसको डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा, ओके। मीनवाइल बस आपको इतना ही समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फंक्शन, हम किसी भी एक्सप्रेशन को हम फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही आपको समझना है, ओके। इन द सेम वे जब आपके पास नॉर एक्सप्रेशन है, तो नॉर जो है हम इस तरीके से फंक्शन की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक्सॉर है, एक्सॉर, ठीक है, तो एक्सॉर का सिंबल क्या है, x प्लस दिस सिंबल, राइट, दिस सिंबल विच इज x एक्सॉर y। इन द सेम वे जब हम x नॉर की बात करते हैं, सो दिस इज x डॉट and again this y, so this is x nor, right, this is the symbol, okay। तो ये सिंबल आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। उसी तरीके से दिस वे वी कैन ऑल्सो गेट एक्सप्रेशन, आई मीन फिर नैंड नॉर के लिए एक सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं, बाद में विल डिस्कस अबाउट दिस, ओके। अब देखिए, अब दूसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे पास एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी यहाँ पर आती है, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है तो उसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे हायर जो प्रेसिडेंस है किसी भी एक्सप्रेशन की, दैट विल बी प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस, उसके बाद हम चेक करते हैं नॉट को, उसके बाद हम करते हैं एंड को, और फिर हम लोग करते हैं यहाँ पर और को, राइट। जैसे कि इफ़ आई टेक एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, अगर हम कुछ को भी हम चेक करते हैं, तो लेट अस सपोज दिस वन, राइट। सो हियर वी हैव x y प्लस z लाइक दिस, राइट। तो सबसे पहले हम सॉल्व किसको करते हैं, अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं पैरेंथेसिस, और फिर हम लोग चेक करते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास क्या ऑपरेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद हम एंड को करते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं और को, राइट। तो इस पूरे पैरेंथेसिस के अंदर हमने एंड को करना है, उसके बाद हम और को करेंगे। तो जब भी अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, वट एवर एक्सप्रेशन यू विल गेट, तो उस एक्सप्रेशन में हमें विल चेक दिस ऑपरेशन एंड पैरेंथेसिस। तो ऑपरेशन की जो सबसे पहले ऑपरेशन क्या रहेगी हमारे पास, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर रहेगा प्लस, आई मीन पैरेंथेसिस, सेकंड होगा नॉट, थर्ड होगा एंड, और उसके बाद हमारे पास होगा और। सो दीज आर द पैरेंथेसिस, राइट, आई मीन दिस ऑपरेशंस एंड देयर पैरेंथेसिस, ओके। तो ये आपको चेक करना है, ओके। सो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी नैंड गेट है, राइट, और नॉर गेट है, ये दोनों जो ऑपरेशंस हैं दे आर कम्यूटेटिव
बट दे आर नॉट एसोसिएटिव। ये कॉम्यूटेटिव है लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं है, राइट। दीज आर कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ओके, तो सबसे पहले मैं नैंड का एक एग्जांपल आपको देता हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट एन आइडिया। तो बट स्टिल जस्ट फॉर यू आई एम टेलिंग यू कि जो आपके पास एंड है, राइट, एज वेल एज योर और है, ये जो दोनों ऑपरेशंस हैं दे आर एसोसिएटिव। ये दोनों ऑपरेट जो है ये एसोसिएटिव है, लेकिन एंड और नॉर जो है वो कॉम्पिटिटिव तो है बट वो एसोसिएटिव नहीं है। इससे कई बार क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्लीज राइट द फॉलोइंग, राइट, NAND is associative, NAND is, so this is option number 1, right? So option number 1 is NAND is associative. Option number 2, NAND is not associative. Number 3, NAND is commutative. Number 4, all the following, right? So this kind of questions जो कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब की पता होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर एसोसिएटिविटी का नाम दिया है, तो हम लोग NAND के बारे में डिस्कस करते हैं। तो NAND का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय NAND, राइट? सो वी कैन से अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि x डॉट y, दिस इज NAND, राइट, डॉट z होल कॉम्प्लीमेंटेशन, सो दिस इज नॉट इक्वल टू सेइंग x y डॉट z कॉम्प्लीमेंटेशन होल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये एसोसिएटिव नहीं है। जस्ट सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो अगर मैं इस फॉर्म को लेता हूँ, इफ़ आई टेक दिस वैल्यू, राइट, सो इसको लेते हैं, सो इट इज x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट z होल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो वैल्यू कितनी होगी इसकी वैल्यू, सो दिस विल बी x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस z कॉम्प्लीमेंटेशन, सो विच इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस z कॉम्प्लीमेंटेशन। ओके, इन द सेम वे अगर मैं नेक्स्ट साइड को लेता हूँ, सो दिस इज साइड 1, दिस इज LHS, right, and then we can say RHS. If I take RHS, so RHS क्या होगा आपके पास, x dot y z complementation whole complementation, which is equivalent to x complement dot y z complement whole complementation, right? This will be 1, right? So which is equal to x complementation plus y z. तो क्लियरली यू कैन सी कि ये जो दोनों एक्सप्रेशंस है, ये जो एक्सप्रेशन है और ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं, दे आर नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं है। तो क्लियरली यू विल अंडरस्टैंड कि जो आपके पास NAND ऑपरेशन है, NAND जो है वो एसोसिएटिव तो है, आई मीन कॉम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है। ये कॉम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है, तो ये क्लियर होना चाहिए। ओके, इसका फॉर सिंपल एग्जांपल के लिए व्हाट यू कैन डू इज वी कैन मेक सिंपल, इसका हम डायग्राम भी हम लोग बना सकते हैं। तो सेम को आप यहाँ से भी देख सकते हो। आई टोल्ड यू कि जो NAND है, NAND इज नॉट एसोसिएटिव, राइट? तो दिस इज बेसिकली दिस इज Z। ओके, सो दैट मीन्स मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सो बेसिकली NAND है क्या? सो NAND मीन्स आई टोल्ड यू कि if we have x y complementation whole complementation, then it is not equal to x dot y z complementation whole complementation, right? तो ये जो दोनों हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ये जो पहला आपके पास NAND है, राइट, दिस इज NAND। तो ये जो फंक्शन है, सो लेट अस सपोज इज प्रेजेंटिंग फंक्शन f1, सो दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू सेइंग it is x dot y complementation. Okay, and if you take this one, अगर हम इसको चेक करेंगे तो इसका मतलब क्या है, what do you mean by this? तो इसका मतलब क्या होगा, so it is f1 right dot z whole complementation, जिसको पूरी एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगी, which is equivalent to x dot y complementation dot z complementation. ओके, तो ये जो सिंबल है हमारे पास NAND का, तो NAND में हम लोग कुछ इस सिंबल को भी यूज कर सकते हैं। सो दिस सिंबल इज सेइंग इट इज द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, दिस इज ऑपरेशन, दिस इज ऑपरेटर विच इज बेसिकली इट इज NAND। ओके, एंड काफ़ी जगह पर आप NOR के लिए भी देख सकते हैं। सो NOR इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये सेकंड एक्सप्रेशन है, दोबारा से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग, लेट अस सपोज दिस इज फंक्शन f2, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग y, ओके, एंड दिस इज
z, ओके, एंड इफ यू टेक दिस एक्सप्रेशन, सो दिस एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस विल बी, दिस फंक्शन विल बी रिप्रेजेंटिंग यू नो x डॉट y2 होल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, तो यू कैन क्लियरली सी कि जो NAND है, NAND इज कम्यूटेटिव बट इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये सभी के लिए क्लियर होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ओके। तो ऑब्वियसली इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू कि हम पास जो भी एक्सप्रेशन है हम उसको एक फंक्शन की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन ऑल्सो क्रिएट दिस ट्रुथ टेबल। तो यहाँ से हम ट्रुथ टेबल भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो जैसे ये फंक्शन यहाँ पर f1 रिप्रेजेंटेड है, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज़ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कैसे इसको हमने बनाया है। मैं एक सिंपल आइडिया से मैं आपको क्लियर करता हूँ, देन मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, ओके। तो दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट भी है और एक प्रॉपर फुल टाइम भी है, तो मैं दोनों आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लेट मी मेक अ टेबल फर्स्ट, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ओके, एंड दिस इज प्रेजेंटिंग योर फंक्शन f1, ओके। तो पूरी टेबल की वैल्यूज हम लोग डाल देते हैं। सो दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1, okay, correct। तो लेट मी डू वन थिंग, पहले मैं इसको शॉर्टकट से आपको बताता हूँ, फिर इसको हम फुल टाइम हम इसको फुल से सॉल्व करेंगे, मोस्ट ऑफ थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए, ओके। तो ये जो वैल्यूज है यहाँ पर पहला है x, राइट, x प्लस y कॉम्प्लीमेंट z। तो जब भी यहाँ पर हमारा सिर्फ x है तो इसका मतलब है कि हम ये जो सारी वैल्यूज है, ये वैल्यूज यहाँ पर यू नो ये सभी वैल्यूज जो है 1 है। दिस इज बट x का मतलब है ये कुछ ऐसा होता है कि सबकी वैल्यूज जो है हमारे पास x है, करेक्ट। और जो दूसरी एक्सप्रेशन है यहाँ पर दिस वैल्यू, राइट, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, यू नो y कॉम्प्लीमेंटेशन z। तो क्या चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, दिस मिसिंग इज x, राइट। तो हम x को यहाँ पर नहीं ले रहे, तो सबसे पहले ऐसी वैल्यू चेक करो जहाँ पर y कॉम्प्लीमेंट और z आता है, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सिंपल जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो वैल्यूज है यहाँ पर, राइट। सो दिस वैल्यू कितनी है आपके पास, y कॉम्प्लीमेंटेशन एंड z। ऐसी कौन कौन सी जगह है, सो दिस इज द सेकेंड वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग यू नो y कॉम्प्लीमेंटेशन एंड z, ठीक है। और क्या ऐसे अलावा कोई और वैल्यू है यहाँ पर, यू कैन सी और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन में सभी वैल्यूज 1 आएगी जहाँ पर ये लोकेशंस है, ये जो भी लोकेशन है जहाँ पर y कॉम्प्लीमेंट z आएगा उन सभी पे मैं यहाँ पर 1 करूँगा। तो दिस वैल्यू इज़ 1 एज वेल एज दिस वैल्यू इज़ ऑल्सो 1। और दूसरी जहाँ से हमारे पास x आया था तो उन सभी वैल्यूज़ पे, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग x, राइट, तो जहाँ पर भी x आएगा उन सभी पर भी हम लोग 1 लिखेंगे डायरेक्टली ऐसे। और आप क्लियरली यू कैन सी जो बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सभी वैल्यूज़ आपके यहाँ से 0 हो जाएंगी। तो जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो यू कैन क्लियरली सी, अगर मैं इसको एक पीपीटी की तरह यहाँ पर शो करता हूँ तो यू कैन क्लियरली सी, तो सेम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दीज वैल्यूज़, ठीक है। बहुत शॉर्टकट तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से आपको पता चलेगा कि वैल्यूज़ कैसे आई, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ आप सभी के लिए, कैसे किया मैंने, जहाँ पर भी फंक्शन में x है तो x जो है वो इन सभी लोकेशंस पर है, ठीक है। बिकॉज ये सभी 1 पर x है तो यानी कि इन सभी वैल्यूज़ पे हम लोग 1 लिख देंगे, ओके। दूसरा, जहाँ पर y कॉम्प्लीमेंट z है तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर y कॉम्प्लीमेंट z होगा, तो कौन कौन सी होगी, तो पहली वैल्यूज़ तो ये होगी, राइट, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग y कॉम्प्लीमेंट z। और जो दूसरी वैल्यू है वो ये वाली होगी क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, इट इज़ y कॉम्प्लीमेंट z। तो इन सभी के वैल्यूज़ को भी हम दोबारा से यहाँ पर भी हमने रम लिखा और जितनी भी जो भी सभी वैल्यूज़ होंगी वो सब यहाँ पर 0 होंगे। और इतना शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, वेरी वेरी सिंपल, आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर फुल फॉर्म में अगर आपको देखना है फुल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे तो पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जितनी भी एक्सप्रेशंस है, जैसे पहली एक्सप्रेशन है,
राइट। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंटिंग एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन, वाई कॉम्प्लीमेंटेशन एंड जेड कॉम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या है, दिस एक्सप्रेशन, तो दिस विल बी एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन, वाई कॉम्प्लीमेंटेशन, जेड। कहने का मतलब है जहाँ पर भी जीरो होगा वहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जीरो है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर भी ज़ीरो है तो यहाँ पर से दोबारा से वाई कॉम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पर भी ज़ीरो है तो इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंटेशन। और जहाँ पर भी आपके पास वन होगा तो वहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। क्लियर। तो एक्सप्रेशंस क्या होगी यहाँ पर, दिस विल बी एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन, वाई जेड कॉम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट विल बी एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन, वाई जेड। नेक्स्ट विल बी एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंटेशंस. This will be x y complementation z. This value is x y and z complementation, and this value is x y z. Okay. और इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, there's one more way. हम इसको एक और तरीके से भी इसको दिखाते हैं. So let me do it for you. इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मैं इसको समझा देता हूँ. राइट. हमें बेसिकली सभी की नंबरिंग ले लो. राइट. नंबरिंग जैसे ये जो भी आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0. राइट. इसको कन्वर्ट करो सो इट विल बी 0. उसी तरीके से अगर मैं 1 0 1 लिखता हूँ, राइट, सो दिस इज बेसिकली जो सेम हम लोग यूज़ करते हैं. सो इट इज़ 2 raised power 0 प्लस दिस इज 2 raised power 1 and this is representing 2 raised to power 3. I mean 2. So which is equal to basically 4 plus 1 which is equal, 4 it is equal to 5. राइट. सो यानी कि ये जो पूरी एक फंक्शन है, ये जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की, दिस इज इक्वल टू 0. ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू होगी 1. ये जो वैल्यू है ये होगी आपके पास 2. ये जो वैल्यू है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3. दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7. फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि कैसे हमने किया. राइट. शॉर्टकट से मैं दोबारा से बताता हूँ शॉर्टकट में, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज़ें बेसिक्स हैं, आपने अपने बीटेक में भी ये चीज़ें पढ़ी है आपने, बट जस्ट इन केस अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से ही मैं आपको फिर से बता रहा हूँ. ओके. जैसे कि अगर मेरे पास कुछ वैल्यू है विच इज़ 1 1 0. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे. सो दिस इज प्रेजेंटिंग 2 raised to power 0, दिस इज 2 raised to power 1 एंड दिस इज 2 raised to power 2. राइट. ठीक है. तो विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 raised to power 1 which is equal to 4 plus 1 which is 2 which is equal to 6. ओके. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू और यहाँ की वैल्यू, जहाँ पर इनकी वैल्यूज है हमें बस उसको यूज़ करना है, ऐड करो एंड यू कैन गेट द वैल्यू इज 6. तो सिंपल ये तरीका है. ओके. अब बाय द वे मैं फिर से अपने आइडिया में दोबारा से मैं आता हूँ. तो अब इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे दोबारा से इसको देख लेते हैं. सो विच इज f1 इज इक्वल टू x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंटेशन z. ओके. तो हम एक्सप्रेशन में हमें ये देखना कि क्या मिसिंग है, व्हाट इज मिसिंग. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव x, राइट, तो x क्या है, x का क्या क्या मिसिंग है. एक तो y मिसिंग है तो हम y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे, और साथ साथ में z भी मिसिंग था, सो z प्लस z कॉम्प्लीमेंटेशन. तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से लिखेंगे. ओके. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी. सो दिस x y प्लस x y कॉम्प्लीमेंटेशन एंड दिस इज z प्लस z कॉम्प्लीमेंटेशन. तो यानी कि वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x y z प्लस x y z कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस x y कॉम्प्लीमेंटेशन z एंड x y कॉम्प्लीमेंटेशन एंड z कॉम्प्लीमेंटेशन. ओके. तो कैसे किया हमने, सिंपली हमने इसको पहले इसके साथ एक्सपैंड किया, इन द सेम वे इसके साथ एक्सपैंड किया, उसके बाद हमने इस वैल्यूज़ को यहाँ से एक्सपैंड किया. ओके. तो जब इसकी नंबरिंग आप चेक करेंगे तो नंबरिंग क्या क्या होगी, इन सबकी जो नंबरिंग है वो क्या क्या होगी. ओके. तो ये होगा हमारे पास. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 1 1 विच इज इक्वल टू 7. दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 1 0 विच इज रिप्रेजेंटिंग 6. सो नेक्स्ट आपके पास है 1 0 1 विच इज रिप्रेजेंटिंग 5 एंड दिस इज 1 0 0 विच इज रिप्रेजेंटिंग 4. राइट. यानी कि सभी वैल्यूज़ जो यहाँ पर है, राइट, तो ये सभी वैल्यूज़ है, इन सभी लोकेशंस पे हमारे पास 1 होगा. ओके. इन द सेम वे, सेम तरीके से जब हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, y कॉम्प्लीमेंटेशन z. इसमें क्या मिसिंग है, इसके अंदर x मिसिंग है, तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे x
प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज एक्स वाई कॉम्प्लीमेंटेशन जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। जो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी, यू कैन क्लियरली सी द वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 0 1 एंड दिस इज प्रेजेंटिंग 0 0 1, राइट, विच इज प्रेजेंटिंग अ वैल्यू विच इज़ 5 एंड दिस वैल्यू इज प्रेजेंटिंग अ वैल्यू विच इज़ 1। तो यानी कि जहाँ पर भी 1 है और जहाँ से 5 है, तो यहाँ पर भी इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो ये फुल कंप्लीट फॉर्म में इसको एक्सपैंड भी किया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको चला होगा, दोनों आइडियाज़ आपको पता चला होगा कि हमारे पास किस एरिया पे हम लोग शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हैं और पूरा एक्सपैंड करने के लिए भी इसको हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, बाय द वे, दिस इज़ माय नेम विच इज़ हिमांशु कौशिक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड हियर आई हैव मोर देन 9 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स। मुझे इंडिया के सबसे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थे, मैं सबके साथ पढ़ा चुका हूँ। आई हैव लॉट ऑफ टाइम, आई मीन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। On Unacademy, we have two kind of courses. One is your plus course and second one is iconic course. So everything which is available in plus course, ये सभी चीज़ें हमारे iconic course में भी available है, लेकिन iconic course में कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि हमारे पास एक मेंटर होगा जो हमेशा आपके साथ साथ रहेगा, और कोई भी आपके साथ अगर कोई भी डाउट आएगा तो सभी हम लोग आपको हेल्प आउट करेंगे, और जस्ट ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी आपके साथ अवेलेबल होगा। ओके, और अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, बेनिफिशियल होता है, तो प्लीज़ माय कूपन कोड विच इज़ कौशिक10, जस्ट यूज़ माय कूपन कोड विच इज़ कौशिक10। तो कौशिक10 से यूज़ करके जो भी आपकी फ़ीस लेंगे उससे आपको ऑफ मिल जाएगा। जो भी फीस होगी, सो वट एवर फीस यू हैव, राइट, जस्ट यूज़ दिस कूपन कोड विच इज़ कौशिक10, तो उसको 10% ऑफ मिल जाएगा जो भी कोर्सेज होंगे। ओके, एंड सेकेंडली, हमारे पास फ्रॉम अनअकैडमी देयर आर AIMT यानी कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जो टेस्ट है वो एवरी संडे को होता है फ्रॉम 2 जनवरी टू 30 जनवरी, राइट, बिकॉज गेट का एग्ज़ाम, बिकॉज गेट 2022 में सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करनी होगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप गेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ओके, और सेकेंडली, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है, इसमें एटलीस्ट 50,000 पीपल वो इस पर अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और इन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। ओके, एंड अपार्ट ऑफ दिस, आज सिर्फ लास्ट डे है कि आज यहाँ पर 22% ऑफ मिल सकता है, राइट, और जो हमारे पास जो ऑफ था वो पहले सिर्फ जनवरी 3 तक था, लेकिन 2 दिनों तक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। तो आप जो भी कोर्स आप लेंगे उसमें 22% ऑफ आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ कौशिक10, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एंड यू कैन सी। ओके, चलो, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ अनअकैडमी गेट CS। ओके, तो लेट अस सी। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, राइट, जो भी हमारे फंक्शंस, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जैसे अगर हमारे पास 2 यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स है, तो उसमें से कितने फंक्शंस बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वी हैव 2 वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2 वेरिएबल्स। ओके, तो वेरिएबल्स कौन से हैं हमारे पास, x और y, 2 अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ओके, सो कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, 2। तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो कितने लेवल्स यहाँ पर, कितने आपके पास वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। सो इट इज़ 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, सो विच इज़ इक्वल टू 2 raised to power 2, राइट, विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, लेकिन कितने फंक्शंस अवेलेबल है, कितने फंक्शंस आप बना सकते हो, तो कितने फंक्शंस हैं टोटल, सो देयर आर टोटल 16 फंक्शंस आर पॉसिबल। आप यहाँ पर 16 फंक्शंस आप बना सकते हो, जैसे कि 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, राइट,
Again you can see 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 and then 0 1 1 1 again 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 again 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 and 1 1 1 1। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इफ देयर आर टू वेरिएबल्स आर पॉसिबल, राइट, विथ टू वेरिएबल्स, तो हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल? सो यू कैन फाइंड आउट दैट टोटल 16 फंक्शंस जो है वो यहाँ पर है जो बन सकते हैं। ओके, अब इसी चीज़ को थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो कितने फंक्शंस पॉसिबल है? सो 2 रेज़्ड टू पावर 2 रेज़्ड टू पावर 2, राइट, बिकॉज ये जो वैल्यूज थी, दिस वैल्यू आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो वैल्यू कितनी होगी, 2 रेज़्ड टू पावर 2 होगा, राइट। तो अगेन कितने फंक्शंस हो जाएंगे? दिस इज 2 रेज़्ड टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो टोटल आपके पास 16 फंक्शंस वहाँ पर अवेलेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे, राइट, सो विद 3 वेरिएबल्स, अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, तो उसमें से कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, राइट, तो कितने हो सकते हैं यहाँ पर? 2 रेज़्ड टू पावर 3, राइट, विच इज़ इक्वल टू 8। बट इफ आई आस्क यू कि कितने वेरिएबल्स अवेलेबल है, हाउ मेनी वेरिएबल्स, सॉरी हाउ मेनी फंक्शंस हो सकते हैं, हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल, यहाँ पर कितने फंक्शंस हो सकते हैं? सो विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 2 रेज़्ड टू पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 8 विच इज़ इक्वल टू रफली 64 फंक्शंस। तो अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स के साथ आपके पास 2 रेज़्ड विच इज़ इक्वल टू 64 फंक्शंस यहाँ पर बना सकते हैं, राइट, 3 वेरिएबल्स के साथ। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करता हूँ, अगर आपके पास टोटल n वेरिएबल्स हो सकते हैं, बोलने एक्सप्रेशंस में अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो उस केस में हमारे पास कितने फंक्शंस अवेलेबल होंगे? n वेरिएबल के साथ कितने फंक्शंस अवेलेबल होंगे? सो इट इज़ 2 रेज़्ड टू पावर 2 रेज़्ड टू पावर n। तो इतने वेरिएबल्स यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल, ये आपको मेक श्योर इसको आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये पूरी ट्रुथ टेबल है, आप इसको पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास अगर हम x और y के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, राइट, x और y अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज हो सकती है? 2 रेज़्ड टू पावर 2, और यहाँ से कितने फंक्शंस हो सकते हैं? सो इट इज़ 2 रेज़्ड टू पावर 2 रेज़्ड टू पावर 2। जो सिंपल आइडिया के लिए, अगर आपके पास टोटल वेरिएबल्स जो हैं, अगर हमारे पास टोटल n वेरिएबल्स हैं तो उस केस में कितने फंक्शंस अवेलेबल हैं? तो फंक्शंस कितने होंगे? तो फंक्शंस विल बी 2 रेज़्ड टू पावर 2 रेज़्ड टू पावर n। तो इतने फंक्शन जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। कई बार गेट के क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं, मतलब गेट से काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पर आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, ये काफ़ी बेनिफिशियल आपके साथ ये होगा। ओके, क्योंकि गेट पे काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली 2 रेज़्ड टू पावर n, राइट। तो कुछ मिस्टेक है तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, फाइन। तो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो कितने नाम हम इनको दे सकते हैं, राइट। तो जो भी, देखो, सबसे पहले हमने करना क्या था कि हमें ये जो फंक्शंस मैंने आपको बनाए थे, राइट, तो जितने भी हैं यहाँ पर, जैसे f0 है तो सभी वैल्यू 0 है, तो हम बोल सकते हैं f0 की वैल्यू कितनी है? 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी? f1 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी होगी? f2 इज इक्वल टू 2, राइट। तो हम सभी को एक नेम भी है जो हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो फंक्शन 0 है इसको हम बोलते हैं नल, राइट। जो फंक्शन 1 है जिसको हम बोलते हैं एंड, राइट, बिकॉज आपको पता है एंड क्या होता है? XY। इन द सेम वे जब मैं f3 की बात करते हैं इसको हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर हमारे पास फंक्शन 6 है तो हम उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। अगर हमारे पास फंक्शन 7 है तो हम उसको बोलते हैं और, हम फंक्शन 7 को और बोलते हैं। ओके, इन द सेम वे जब फंक्शन 8 है इसको हम बोलते हैं नॉर। जब हम फंक्शन 9 को बोलते हैं इसको इक्विवेलेंस बोलते हैं, इसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। फंक्शन 10 के केस में हम कॉम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं।
फंक्शन 11 को हम लोग इसको अगर इम्प्लीकेंट्स बोलते हैं, इम्प्लीकेंटेशन, राइट। एंड देन फंक्शन 12 को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो इस तरीके से आप सभी को ये जो नेम है ये सभी आपको याद होने चाहिए। काफ़ी बार गेट के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली सिर्फ इन वर्ड का नेम का यूज़ करते हैं, तो ये नेम भी आपको याद होने चाहिए। प्लीज़ यूज़ दिस नेम्स, ओके। इस एक्सप्रेशन के काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्लीज़ यूज़ इट, ओके फाइन। तो ये जो वीडियो है इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो है मैंने यहाँ पर ऐड की है, जो हमारा कमेंट सेक्शन है। तो कमेंट सेक्शन में यू कैन यूज़ दिस पीडीएफ एज ए नोट्स, ओके। एंड दिस इज़ द फर्स्ट, सो आई होप जो पहला सेशन था, दिस सेशन वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड जो पीडीएफ है वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे आपको मिल जाएगा, एंड बेल को भी यहाँ पर क्लिक ज़रूर करें, ओके। थैंक यू सो मच।